कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने ये कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस सिद्धांतों से समझौता कर रही है। थरूर हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत नहीं कर रही है, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि सियासी मकसद से बीजेपी के आरोपों का सामना करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। We are definitely neutralizing the attempt to parody what the Congress stands for. And I think there's no question that this has nothing to do with Hindutva. Hinduism is an inclusive faith. Hindutva is an exclusionary political doctrine, and the two have nothing in common. Therefore, when we go to temples, it is in the worship of an inclusive faith, resting on the cardinal principle of the acceptance of difference. Just as we have multiple forms and ways of worshipping God, so also we accept other. हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं हिंदू हूं, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते। किस प्रकार के हिंदू हैं? तो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। जो दावा ऋषि मुनि नहीं करते थे वो नामदार कर सकते हैं। उनके इस ज्ञान उनको मुबारक। So as far as we are concerned, we don't think we are subscribing in any way to soft Hindutva, and I want to reject that charge ultimately. The political purpose, however, of making clear publicly, as you asked, what hitherto we had considered unseemly to talk about publicly, the reason for doing that is to neutralize the BJP's rather insidious argument. तो ऐसे में आज की बड़ी बहस के सवाल क्या हैं वो आपको बताते हैं। जिस तरह से हाल ही के चुनावों के वक्त देश की जनता राहुल गांधी का मंदिर दर्शन का प्रेम देख रही थी, जिस हिंदुत्व की बात राहुल गांधी ने की थी, क्या ये हिंदुत्व कांग्रेस का सिर्फ दिखावा है, ढकोसला है? सवाल ये भी है कि क्या हिंदुत्व के नाम पर राहुल गांधी धोखा दे रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या सियासी मकसद के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चुनी है? राहुल गांधी का जनेऊ दिखाना और गोत्र बताना, क्या इसके जरिए कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है? और आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल, ध्यान से सुनिएगा, क्या मौका देखकर कांग्रेस की सियासी सोच बदलती है? अहम सवाल है। तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आपका फटाफट परिचय मैं करवा देती हूं। मेरे साथ हैं नेहा जोशी, बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। आशुतोष मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। डॉक्टर अजीज खान, स्पोक्स पर्सन एसपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जेके बेनीवाल, हिंदू धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रयागराज से मेरी सहयोगी कविता हैं, उनके साथ महेशानंद गिरी हैं, पंचायती अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आशुतोष मिश्रा मेरा आपसे है। इससे पहले कि आप ये कहें कि बयान को अलग तरीके से समझाया जा रहा है मीडिया में, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, प्लीज आप ये जरा स्पष्ट कर दें कि हिंदुत्व राहुल गांधी का चेहरा है या चोला है? अगर आपने राहुल गांधी को पहले सुना होता तो राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि ना वो सॉफ्ट हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं ना हार्ड हिंदुत्व में। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व सावरकर की विचारधारा है, जिसका कि संघ पालन करता है, और उसका हिंदू धर्म से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो ये तो पहले एकदम साफ है कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व और एकदम अलग अलग दो चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम आते हैं इस बात पे कि ये जो है आपने सवाल उठाया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जैसा शशि थरूर ने बताया कि पिछले जो है प्रांतीय चुनावों में अपनी हार को सामने देख के भाजपा ने ये जो है कांग्रेस को विशेषण देना शुरू कर दिया कि मुस्लिम पार्टी है, ब्राह्मण डीएनए है, और इस तरह तरह के जो है आरोप लगाने लगे। तो जैसा कि शशि थरूर ने कहा कि हमने जो है हम मंदिर जाके जो पहले अकेले जाया करते थे, अब पब्लिक को दिखा दिया कि भाई हम मंदिर जाते हैं। केवल इतना फर्क है, वरना यही सावरकर हैं जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाने की जरूरत क्या थी? आप जनेऊ पहनते हैं, दिखाने की जरूरत क्या थी? आप टीका लगाते हैं, दिखाने की जरूरत क्या थी? आप भगवान शंकर के भक्त हैं, दिखाने की जरूरत क्या थी? सुनिए, हैदराबाद में टोपी पहन ली, मध्य प्रदेश में भगवान शंकर का भक्त बता दिया, दर्शन कर लिए, और जाकर जनेऊ बता दिया कि मैं जनेऊ पहनता हूं। क्या जरूरत थी? पहले तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं कभी, फिर क्यों?
इसकी जरूरत, अगर आपने जो शशि थरूर ने कहा वो सुना होता तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि भाजपा जो कि विकास के नाम पे और विकास के मुद्दे पे जो है चुनाव जीती थी, वो धार्मिक विभाजन की राजनीति करने लगी। विकास तो पकौड़े बेचने गया, वो जनता का ध्यान फिर वही जो है ले जाने लगी और झूठे आरोप लगाने लगी कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी वगैरह। तो ये जो है एक जो है स्पष्ट करने के लिए जनता को कि भाई ये गलत बता रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो है करना आवश्यक था, ये शशि थरूर ने खुद कहा है। अच्छा, जनता की बहुत सोचती है, जनता के बारे में बहुत सोचती है राजनीतिक पार्टियां। ये समझ ही नहीं आता वो कैसे जनता के बारे में सोच लेती हैं। ये सब करके अपना हित सोच रही हैं, जनता के बारे में सोच रही हैं। आऊंगी मैं आपके पास। नेहा जोशी, अब चूंकि शशि थरूर ने ये बात कह दी है, तो क्या ये माना जाए कि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व का चोला पहना था, या फिर ये कहूं कि जाकर जनता के बीच में ये कहा था कि देखिए भाई मैं भक्त हूं, जनेऊ पहनता हूं, उसका फायदा मिल गया कांग्रेस को? जवाब दे दिया कांग्रेस ने आपको? नमस्कार पयोधी। देखिए, हमने हमेशा से ये कहा है और मेंटेन किया है कि हिंदुत्व हमारे लिए रणनीति का नहीं, नीति का विषय है। हमारे खून में हिंदुत्व है। जहां तक मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, आज शशि थरूर ने एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है कांग्रेस पार्टी को कि वो हिंदुत्व को ना समझते हैं, न जानते हैं, ना उसमें विश्वास करते हैं। जिस तरीके की व्याख्या आशुतोष मिश्रा जी, बहुत ही सीनियर है और बहुत इज्जत करती हूं मैं इनकी, लेकिन जिस तरीके की व्याख्या आज ये टीवी चैनल पर हिंदुत्व की कर रहे हैं, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हिंदुत्व के मायने ही नहीं समझ पाए हैं। इनके डेफिनेशन में सिर्फ ये जो आडंबर है यही हिंदुत्व है। तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने जिस भी तरीके के ड्रामे इन चुनावों से पहले किए, एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू का नेतृत्व करेंगे, हिंदू हित के लिए काम करेंगे, और इसके लिए उन्होंने तरह तरीके के प्रपंच किए। शिव भक्त राहुल गांधी, मेरा ये गोत्र है और जनेऊधारी। लेकिन उसका नतीजा अगर आप देखें तो शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी को जवाब देने के लिए चुनावों की बात करें तो बीजेपी को जवाब देने के लिए करना पड़ा, ये कहा पयोधी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बार बार इसको इन 3 चुनावों से ना देखें। तीन चुनावों में मल्टीपल मुद्दे थे जिसकी वजह से ये नतीजा निकला, और जनता ने जो हमें रिजल्ट दिया हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात यहां है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति के लिए जो ये हिंदुत्व का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आज शशि थरूर ने साफ साफ, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, आज एक्सपोज कर दिया उनको। और श्रीवास्तव जी यहाँ पे उनको डिफेंड कर रहे हैं कि हिंदुत्व तो लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि हिंदुत्व भी एक चुनावी मुद्दा बन गया, जिसको लेकर अब एक दूसरे पे वार हो रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल चुनावी कार्ड की तरह हिंदू सेंटिमेंट्स को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्कशन में। फिर आगे इस पर और विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। डॉक्टर अजीज खान, आपको क्या लगता है, कितने सहमत हैं शशि थरूर के इस बयान से? देखिए पयोधी जी, 2 बातें हैं, मुझे थोड़ा मौका दिया जाए कि बीजेपी जिस तरीके से सर्टिफिकेट बांट रही है हिंदुत्व का, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से हिंदू भाइयों को भी छल रही है और मुसलमानों को भी छल रही है, दलित और पिछड़ों को भी छल रही है। उसके मोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं कि हिंदुओं के नाम पे, हिंदू भाइयों के नाम पे ये पार्टी 2 सीटों से लेकर 285 तक आई है। आज जो वायदे किए थे हिंदू भाइयों के नाम पे, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, उस पर क्या हुआ ये जरा ये बताएं बीजेपी के प्रवक्ता। उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडितों की स्थिति क्या रही और क्या हो गई और क्या इन्होंने वायदा किया था, उस पर इन्होंने क्या काम किया। राम मंदिर के इन्होंने राम मंदिर के लिए क्या काम किया, सिर्फ वहां पर दिया जलाया, और उसके साथ साथ शहरों के नाम बदले इन्होंने। हकीकत यह है जिसकी वजह से आज बुआ और बबुआ एक मंच पर दिख रहे हैं। कुंभ के, इसे भी हम अपनी अचीवमेंट मानते हैं। मैं आ रहा हूं पयोधी जी, प्लीज पयोधी जी, मुझे मौका दिया जाए और आप अंदाजा लगाएं कि कुंभ का आयोजन जो हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ। पहले दिन ही आग लग गया। देखिए वहां पर भी आग लग गया और टॉयलेट तो है लेकिन पानी नहीं है। हकीकत यह है कि जिस तरीके से हिंदू भाइयों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, और कहीं ना कहीं ठेकेदार बनी बैठी है। आज ये हिंदू विरोधी सरकार है और हिंदुओं की सबसे बड़ी विरोधी है बीजेपी। हकीकत यह है, चलिए आपकी मजबूरी में समझ सकते हैं। इवाना हमने स्टेडियम बनाया भगवान विष्णु के नाम से, वो नाम तक इन्होंने बदल दिया, नाम तक बदल दिया। सरकार विष्णु का मंदिर कौन बना रहा है? मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ नेहा, अभी ओवरलैप नहीं करेंगे। आप भी बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। अब आपको भी हिंदुओं की याद आने लगी है। पहले आप सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा कर रहे थे, आज आप हिंदुओं की बात करना शुरू हो गए। आप बात रखिए। देखिए धर्म आस्था का विषय है। बिल्कुल बात रखिए, जवाब दीजिए मेरा। धर्म दिखावापन का विषय नहीं है।
धर्म के नाम पे जिस तरीके से पूरे देश को धर्म बीजेपी विश्वास गुमराह का कर रही विषय है सर, विकास धर्म विश्वास का विषय है। विकास के नाम पे आई थी, जुड़े हुए हैं, हिंदू विकास के नाम पे आई थी, मुझे लेकिन प्रयागराज नफरत का भी विकास जाना है। हुआ। डॉक्टर अजीज खान प्लीज, विकास के नाम पर आई थी, लेकिन विकास तो नहीं हुआ। क्या ये बहुत लेकिन आसान नफरत- जरिया है अब सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि जनता के बीच में जाइए, हिंदुत्व की राजनीति करिए और वोट बटोरिए? देखिए आपके स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है कि ये कांग्रेस एक दिखावा कर रही है। मुझे नहीं मालूम है, हम किसी संगठन की बात नहीं करते हैं। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, मैं एक भक्त आदमी हूं, मैं आपको समझा देता हूं, आप सब समझते ना, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। हमारा जो हिंदू धर्म है वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन है। डिवाइन मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? हिंदू धर्म की व्याख्या बहुत हुई है, लेकिन आज हमारी भी व्याख्या सुन लीजिए आप जरा। डिवाइन का मतलब क्या है? ये किसी ने बनाया नहीं है, ये हिंदुइज्म के तहत आया है। हिंदुइज्म क्या है उसको समझ लीजिए। भगवान के मुख से वेद प्रकट हुए, गीता प्रकट हुई, रामायण प्रकट हुए, पुराण प्रकट हुए। ये डिवाइन है, ये किसी ने बनाया नहीं है, सनातन है, यानी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी काल से है। उसका मतलब क्या है? जो इन स्क्रिप्चर्स को माने उनको स्क्रिप्चर बोलते हैं। इन स्क्रिप्चरों को जो माने वो हिंदू धर्म का मानने वाला हुआ, वो हिंदुइज्म को मानने वाला हुआ। ये कभी बना नहीं है। और रही बात आपकी जगह राहुल हो या शशि थरूर हो या कोई भी हो, बाबा भगवान तो मन की मंशा देखते हैं। अरे जाइए ना, पूरा ब्रह्मांडी भगवान का है। कौन सी जात और कौन सा धर्म पैदा हुआ है? धर्म तो होता ही नहीं है, धर्म दो है। तो इसलिए ये देखिए, ये सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की बात नहीं है। मिश्रा ही कह रहे थे कि जब लगा कि बताना चाहिए लोगों के बीच में जाकर कि हम भी मंदिर जाते हैं, तो इसलिए ये किया गया। तो ये भगवान की आराधना को बताने की जरूरत कहां है? साहब देखिए, भगवान की आराधना, अरे भगवान की आराधना की बराता नहीं गिरी, वो तो प्रयागराज का भी रुख वो मन की मंशा जान लेते हैं। आपकी मंशा सही है गलत हो बाजार जान लेते हैं। और भगवान से तो कुछ भी नहीं छुपा ही नहीं है, छुपा है क्या? सच्चा बात है। चलिए, मेरे साथ कविता जुड़ी हुई है प्रयागराज से, महेशानंद गिरी उनके साथ जुड़े हुए हैं, पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष हैं। आशुतोष, आऊंगी मैं आपके पास, अब प्लीज बने रहिए संयम के साथ। कविता, आपके साथ जो वहां पर साधु संत मौजूद हैं उनसे जरा आप जानिए और बात कीजिए कि क्या ऐसा है कि टीका, टोपी, जनेऊ ये सब करके अब लुभाया जा सकता है जनता को, उन धर्म गुरुओं को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल पायोधी, बात करते हैं इनसे ही, क्योंकि कुंभ नगरी प्रयागराज में ही जो धर्म, हिंदू और हिंदुत्व का मुझे लगता है डेफिनेशन काफी आसानी से मिल जाएगी, खासतौर से सियासी पार्टियों को। महेशानंद गिरी जी महाराज, आपसे समझना चाहूंगी, हिंदू है लेकिन हिंदुत्व नहीं हम फॉलो करते, कुछ अलग है क्या इसके मायने? हिंदू हो गए तो धर्म और हिंदुत्व एजेंडा हो गया? नहीं, हिंदू सनातन का अंग है, सनातन धर्म का हिंदू अंग है। और हिंदू ही ये जो मेला आप देख रहे हैं इसमें हिंदुत्व ही दर्शाया जा रहा है। ये जितने साधु महात्मा और ग्रस्त लोग आ रहे हैं सारी तो हिंदू हैं। तो सियासी पार्टी और खासतौर से कांग्रेस यहाँ आके डुबकी लगाएगी, लेकिन कहती है हम हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेलते। नहीं, वो हिंदू है तो आकर डुबकी लगाए। पार्टी से तो संतों को कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वो तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और बहुत विदेशों से भी हिंदू आ रहे हैं। लेकिन साफ उनके जो शशि थरूर है वो कह रहे हैं, कांग्रेस के ही पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेलते। और बीजेपी को हम सियासी जवाब देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जनेऊ, मंदिर और अब कुंभ में डुबकी। तो क्या लगता है साधु संत समाज को? नहीं, वो तो ये जो धर्म, ये जो कार्य चल रहा है कुंभ का, इसमें सारे सनातन धर्म के लोग आए, चाहे वो थरूर जी हो, चाहे मतलब योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, सभी का स्वागत है। और जो फायदा लेने की कोशिश करेगा, वो फायदा तो सारे हिंदू जानते हैं, किसे किसको फायदा देना है वो सब लोग जानते हैं, उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है, कौन जनेऊ तिलक महाराज जी, इससे क्या हिंदुओं को अपनी ओर किया जा सकता है या सियासी इसका फायदा उठाना चाहिए? हिंदू सभी आए, गंगा स्नान कर सकते हैं आकर के। ये जो कुंभ मेला लगा हुआ है ये सनातन धर्म का है, यहाँ किसी की रोक टोक नहीं है, जो भी आना चाहता है स्नान कर सकता है। हिंदुत्व एजेंडा है और हिंदू एजेंडा नहीं है, ये सनातन धर्म है और यहाँ सभी हिंदू है और सभी के लिए ये प्रयागराज में माता गंगे के आकर के तट पर स्नान कर सकते हैं। पर कांग्रेस ये कह रही है महाराज जी कि हम तो बस जवाब देने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व कहती है तो हम उनको जवाब देने के लिए जनेऊ पहन के दिखाते हैं, उनको जवाब देने के लिए हम मंदिर जाते हैं, उनको जवाब देने के लिए हम कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। तो अगर जवाब देने के लिए कहना है तो क्या मन में सच में उनके अंदर वो हिंदुओं को लेकर भाव है? ऐसा है, हम सब लोग साधु संत हैं, हमारे आचार्य जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, तो हमको इन चीजों से क्या लेना। जो भी आए, गंगा माता हैं विराजमान है यहाँ पर, बढ़िया
आए स्नान करें यहाँ पर। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये सब दिखावा करने से ये पार्टियों को फायदा होता है? अब हम लोगों के लिए पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, हम लोग यहाँ पर प्रयागराज में आए हैं। ये जो इस वक्त साधु संत आपके साथ जुड़े हुए हैं, 10 तारीख का हमारा लास्ट। ये देखिए, यही एक भावना होती है, यही वो भाव होते हैं। जिस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर भक्ति का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आहत होता है वो समाज भी जो पूरी तरह से विश्वास करता है। बेनीवाल जी, आप देख ही रहे हैं किस तरह से कितने निश्चल होकर वो इस बात को कह रहे हैं। आप देखिए, ये यही है। अगर किसी को हिंदू तो वाक्य में देखना है, सनातन धर्म को देखना है। सनातन का मतलब क्या है? इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब क्या है? कब से, जब से कब भी नहीं था, यानी काल भी बाद में आया है। सनातन धर्म का असली चेहरा देखना है। पूरे विश्व के विदेशी लोग 200-250 कंट्री से लोग आ रहे हैं। ये हमारी आपकी पत्रकार वहां है, दिखाएंगी। अगर आपको सनातन धर्म देखना, वहां जाइए। आशुतोष मिश्रा, आपका रिएक्शन मैं लूंगी, मेरे सवाल के साथ है, तो प्लीज उसे सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग ये कह रहे थे कि अब हिंदुओं की फिक्र करना बीजेपी ने छोड़ दिया है, इसलिए कांग्रेस को ये करना पड़ा। आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी थी तो आप लोगों ने हाय तौबा मचा दी थी। आप मुझे ये बताइए कि टोपी ना पहनना ठीक है या टोपी पहनाना गलत है? डॉक्टर अजीज खान, आपसे भी लूंगी इस पर जवाब। तो आशुतोष, कहना चाहूंगा कि जो है ये इसमें कोई दिखावा, कोई इसमें पहली बात तो जी मुझे मौका दे 30 सेकंड। हाँ, आऊंगी मैं, आशुतोष जी को बोलने दीजिए। छलावा है। अब ये बेनीवाल साहब वहां बैठे हैं, अब ये बेनीवाल साहब वहां बैठे हैं, इन्होंने माता टीका लगाया है और सब बात कर रहे हैं, और मैं भी हिंदू हूं, तो ये मुझमें और इनमें ये फर्क है कि ये अपना धर्म ऐसे दिखा रहे हैं और मैं दिखा नहीं रहा हूं। रामचरितमानस में क्या लिखा है कि सब नर करें परस्पर। प्लीज देखिए, नहीं, ये गलत बात है, दिखाने की नहीं है। आप भी संत बन सकते हैं, आप भी गुरु धारण कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। देखिए, ये तो बनना ही है, ये नहीं है। देखिए, ये दिखावा वाली बात नहीं है। आप भी संत बन सकते हैं अगर जब गुरु धारण करेंगे, और आपको भौतिक संसार में रहना चाहिए। आप किसी, देखिए, हम लोगों को संगठन से मतलब नहीं है। आप तो एक व्यक्ति विशेष संगठन की बात कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं ये तो जितने संत अगर जब कुंभ में बैठे तो आप सबको कहेंगे दिखावा कर रहे हैं। तो ये करोड़ों संत कहां से आ गए? अरे वो तो नागा बाबा है, वो तो बिल्कुल वस्त्र भी नहीं पहनते बाबा। आप जो कंदराओं से आते हैं वो कौन है? मतलब इसका मतलब तो वो भी दिखावा कर। देखिए, ये नहीं, ये आप देखिए, ये गलत व्याख्या कर रहे हैं। आप भी पहन सकते हैं संत का। आप संसार में रहना चाहे भौतिक करिए, आप जरा ठाट से करिए, किसी को क्या मतलब है? डॉक्टर अजीज खान, ये कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं दिखावा कर रहे हैं तो इसका मतलब करोड़ों जो करोड़ों हमारे संत आए कुंभ के अंदर वो दिखावा कर रहे हैं। अपने डॉक्टर अजीज खान को भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। मेरा सवाल है आपसे। डॉक्टर अजीज, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगी, कोई ओवरलैप मत कीजिए प्लीज एक दूसरे को। अजीज खान जी। हाँ, देखिए पयोधी जी कि माननीय मोदी जी टोपी लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन वो तो अब मस्जिद में जाने लगे। सबसे पहली बात देखिए, हिंदू जो है वो हिंदू का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, और हिंदू का मतलब ये नहीं है कि गौरक्षा के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों को और दलितों को और पिछड़ों को कत्ल कर दिया जाए मॉब लिंचिंग के नाम पर। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि इनकाउंटर में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को इनकाउंटर के नाम पर मार दिया जाए। मुसलमानों का ये मतलब है कि वोट के लिए उनका इस्तेमाल करना। आपसे बेहतर कौन जानेगा सर, आपको भी सारी स्थिति पता है, तो क्या फिर मुसलमान वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गए हैं? मुझे 30 सेकंड का प्लीज 30 सेकंड का पयोधी जी मौका दिया जाए। सर, लेकिन मैं चाहती हूं वही बीजेपी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी। मैं वही कह रहा था, यही बीजेपी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, जो यही बीजेपी है जिसने पीडीपी से गठबंधन किया। वो पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देती है, यही बीजेपी है जो पाकिस्तान में कहती थी 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता रखती है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू भाइयों के भावनाओं से खिलवाड़ करती है, कुछ कह रही है। उनके वोट लेने के लिए दिलाई है, ये वही बीजेपी है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति समाजवादी पार्टी करती आई है, कांग्रेस पार्टी करती आई है, और आज यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप बीजेपी को सिखाएंगे कि हिंदुत्व क्या है, बुलेट ट्रेन राष्ट्रवाद क्या है। हिंदुत्व एक विचारधारा है जिसका दूर दूर तक आपकी और कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक संबंध नहीं है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए हैं। आप इतना गिर चुके हैं अपने राजनीतिक स्तर में कि आपको सिर्फ डिवाइड एंड रूल नजर आता है, आपको सिर्फ हिंदू नजर आता है, मुस्लिम नजर आता है। अभी तो सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं
प्रजापति रातों रात करोड़पति कैसे बन गए? मैंने बनाया, तो शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर, उन्होंने ये कहा है कि हिंदुत्व कांग्रेस इसलिए खेल रही है हिंदुत्व का कार्ड क्योंकि बीजेपी को जवाब देना है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपने सुनाई था आशुतोष मिश्रा इस बात को लगातार कह रहे थे कि अब बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं रह गई है। आशुतोष मिश्रा, मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पर कि आप टोपी टीका चंदन करें तो आप धर्मनिरपेक्ष हो गए, सामने वाली पार्टी भगवा कर रही है वो तो सांप्रदायिक है। साहब गजब हाल है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? फिर स्टैंड तो आपका भी क्लियर नहीं है। स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हिंदू धर्म और कांग्रेस पार्टी दोनों इंक्लूसिवनेस में विश्वास करती है, यानी सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। और इसीलिए जो है आप जो बात कह रही हैं कि भाई हर धर्म का उस धर्म में भी, हिंदू में भी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, तो सबको साथ लेके चलने का जो कॉन्सेप्ट है वो कांग्रेस है। कांग्रेस एक तंबू की तरह है और एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे सब आके खड़े होते हैं। ये फर्क है और यही हिंदू धर्म भी सिखाता है। ये है आशुतोष मिश्रा, वासुदेव कुटुंबकम क्या है, यही तो है कि सबको साथ लेके चलो। सुनिए जो आप बोल रहे हैं ना सर, फर्क ये है कि हिंदुत्व जो आप कह रही हैं, आशुतोष मिश्रा सुनिए, हिंदुत्व विधानसभा चुनाव से पहले आपने, फिर वही बात कह रही हूँ, देश की जनता ने देखा है सर, आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये बताइए, विधानसभा 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जनेऊ, गोत्र और टीका सब कुछ हो रहा था। चुनाव खत्म हो गई, जीत मिल गई, तो अभी मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी राहुल गांधी ने, और उसमें कहा गया था कि अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो आपको उनके प्रति भी थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। तो अब नई रणनीति फिर आप लोग बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है, जनता समझती है। नहीं देखिए, ये जो है, ये आप जो बात कह रही हैं, ये जो है हर खबर को तोड़ मरोड़ के पेश करने का तरीका है। ये तो मैंने पहले कहा था, लोग अगर आपसे मिलने आते हैं तो उसमें क्या कष्ट है? बस सर आप लोग स्पष्ट मत करिए। ने कहा कि जो है अवसरवाद की राजनीति करने का हक सिर्फ कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अवसरवाद की राजनीति भाजपा करती है। जब वोट चाहिए तो राम मंदिर बनाएंगे और जो है चुनावी राम भक्त हो जाते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं। यही फर्क है हिंदुत्व और सनातन धर्म में। हिंदू नेहा पयोधी, कांग्रेस पार्टी अगर आप पिछले 1-1.5 दशक में इनकी हिस्ट्री देखें तो एक कंफ्यूज पार्टी बनकर उभरी है। ये लगातार हम पर अटैक करते हैं कि हम हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, और हम करते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है हिंदुत्व का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो यही वो भगवाकरण करने की अपनी पार्टी का कोशिश करते हैं। इनके नेता कहते हैं कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व, हम हिंदुत्व में नहीं विश्वास करते, हम सॉफ्ट हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और आज इन्हीं के एक नेता ने विश्वास करते ही नहीं, ना सॉफ्ट हिंदुत्व, तो एक युवा होने के नाते, देश का युवा, एक प्राउड हिंदू होने के नाते आई फील इंसल्टेड कि एक पार्टी जो हिंदुत्व को ना समझती है, ना हिंदू धर्म को समझती है, ना हमारी भावनाओं को समझती है, आज वो कोशिश कर रही है कि सिर्फ कुछ प्रपंच कर हमें अपनी तरफ खींचने की। देश की जनता बेवकूफ नहीं है पयोधी, देख रही है वो। आशुतोष मिश्रा, प्रियंका वाड्रा हमेशा स्नान करने के लिए जा रही है 4 तारीख को, आज वो तो क्या वो ढकोसला माना जाए? फिर लोग बेवकूफ थोड़ी बन जाएंगे। आशुतोष मिश्रा, क्या वो भी हिंदुत्व को लेकर ढकोसला है? क्योंकि अब ऑफिशियल तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। तो चलिए शुरुआत कुंभ से करते हैं। अभी आप फिर वही बात की जो है, जो अगर आप कुंभ नहाने भी जाएं तो भी दिखावा जो है करने का, जो है हिंदुत्व को लेकर ये मोदी जी का है कि इलेक्शन के पहले जाओ, जो है आशुतोष मिश्रा, आशुतोष मिश्रा दिखावा किसने शुरू किया कि भगवादारी चीफ मिनिस्टर आ गया तो अगर कोई कुंभ नहाने जा रहा है तो दिखावा कैसे हो गया? कुंभ जो शुरू हुआ है, मार्च तक चल रहा है, कोई ये आपको राहुल गांधी को भी जरूरत नहीं थी ये बताने की कि वो जनेऊ पहनते हैं, उन्हें ये जरूरत नहीं थी ये बताने की कि वो भगवान शंकर के भक्त हैं, उन्हें ये जरूरत नहीं थी बताने की। आप एक बार ये कहती हैं कि गोत्र, राहुल गांधी ने अपना गोत्र कभी नहीं बताया। अरे ये सवाल आप जो है भाजपा के लोग पूछते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने अपना गोत्र कभी नहीं बताया है। तो दत्तात्रेय गोत्र राहुल गांधी के आधिकारिक मीडिया एडवाइजर ने मीडिया में ये बयान दिया था कि उनका दत्तात्रेय किसका है? किसने बताया? किसने बताया? हमने नहीं पूछा कि उनका गोत्र क्या है, उन्होंने बताया आगे आके।
तोड़ना फोड़ने की राजनीति करता है। ये लोग जो है मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। सर बात हो रही है हिंदुत्व की, आप लोग मंदिर को कह लीजिए। डॉक्टर अजीज खान बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप लोग का स्टैंड तो बताइए ना क्या है। आप लोग स्टैंड बताइए। आप लोगों को साथ भी नहीं आना है मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर बैठकर एक दूसरे का साथ भी देना है। स्टैंड क्लियर करा कीजिए। आप लोग स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं। डॉक्टर अजीज खान ट्विटर पर ना लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, आशुतोष मिश्रा आ रही हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर अजीज खान एक दर्शक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि जरा डॉक्टर अजीज खान से मेरा एक सवाल पूछिए। सवाल आशुतोष मिश्रा सुनना सीखिए। एक दर्शक है, उनका सवाल मैं पूछ रही हूँ, कम से कम उनके सवाल को इज्जत दीजिए। सुनना सुनिए। डॉक्टर अजीज खान वो आपसे ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आपने अपनी साइकिल का हैंडल हाथ में थमा दिया था और क्या हुआ वो आपने देखा, तो कम से कम अब तो अपने स्टैंड पर रहिए। मैं पयोधी जी वही निवेदन कर रहा था कि देखिए हिंदू का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, और हिंदू धर्म जो है ये दिखावापन में विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, क्या बीजेपी हिंदू भाइयों का ठेका ले रखा है कि जनेऊ वही पहनेंगे, उनके बीजेपी के लोग ही पहनेंगे, वही कुंभ में नहाएंगे, वही सारा काम करेंगे, सारा लाइसेंस उन्हीं को मिला हुआ है। देखिए सवाल इस बात का जब विकास से अलग हो गए, लेकिन आज पहली बार क्यों जरूरत आनी पड़ी है सब करने की? एक मिनट, अब मेरी बात सुन लीजिए आप। ठीक है, नेहा मैं आपके पास आऊंगी 30 सेकंड्स में डॉक्टर अजीज खान को दे रही हूं, फिर आपको विकास का बड़ा बड़ा वायदा किया था। पयोधी जी मुझे मौका दे, 30 सेकंड का मौका दे जी। आज हकीकत यह है कि आज बेरोजगार अपनी नौकरी का हिसाब मांग रहा है, किसान जो आत्महत्या किया उसका वो हिसाब मांग रहा है, नौजवान जो बॉर्डर पर शहीद हो रहा है उसकी मां हिसाब मांग रही है। ये हिसाब देने के बजाय आज बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रही है, 80 लाख करोड़ रुपया काले धन की बात नहीं कर रही है। आप हर बार ये डेटा लेकर आते हैं। डॉक्टर अजीज फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। छोटा सा प्रश्न था जी, बुलेट ट्रेन नहीं आई, रोजगार नहीं मिल रहा। सर सवाल तो फिर ये भी उठता है ना कि आपसे ज्यादा बखूबी कौन जानेगा कि देश में अल्पसंख्यकों का किसने कितना साथ दिया, कौन उन्हें किस तरह से वोट की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो बातें वो करे जो लॉजिकल हो, जिनका ग्राउंड बहुत लॉजिकल हो। चलिए मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बार फिर से प्रयागराज चल रहे थे। कविता मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। कविता, पूरी चर्चा सुन रही हैं, इसको लेकर जो आपके साथ वहां पर साधु संत मौजूद हैं, जरा आप उनसे बात करें और उनसे पूछें कि उन्हें अब क्या लगता है। प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, उनसे जरा उनकी राय, उनके व्यूज जाने। बिल्कुल, हमारे साथ अभी महेशानंद गिरी महाराज जुड़े हुए हैं। आप भी कहीं ना कहीं इस चर्चा को समझ पाए हैं महाराज जी। क्या लगता है 4 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर आएंगे स्नान करने के लिए? सारी ही पार्टियां कह रही है हिंदुत्व ये नहीं, हिंदुत्व वो है। आपसे बेहतर और साधु संत समाज से बेहतर कौन जाएगा? किस पर भरोसा है साधु समाज को? देखिए, हिंदुत्व की जहां बात है, हिंदुत्व में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है सनातन धर्म में। उसमें 4 वर्णों में सबको बांटा गया है और चारों धर्म के लोग यहाँ कुंभ में आ सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं है, सबको पूरा अधिकार है। बाकी इनकी व्यवस्था क्या है ये तो यही लोग जाने, क्योंकि इनके रहस्य को तो कोई जानता ही नहीं है। अभी क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के जो साधु समाज है वो ज्यादा राजनीति में नहीं आना चाहते और न ही किसी राजनीतिक लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट करते हैं उसको जो धर्म की बात करता है, जो धर्म की रक्षा करेगा। धर्मेण रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा सनातन धर्म के साधु उसी के साथ रहेंगे। भरोसा तो हम सब लोग योगी पे ही करते हैं। वजह क्या है? साधु है, वो साधु है, साधुत्व की बात करता है और आज तक। ठीक है, कविता हमारे साथ तो क्योंकि प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं तो एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। लेकिन जेके बेनीवाल जी, जिस तरह से अभी जो महामंडलेश्वर है वह हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि जो धर्म का सम्मान करेगा, जो हिंदुत्व का सम्मान करेगा, हम उसके साथ नजर आएंगे। तो क्या अब आपको भी लगता है कि ऐसी मासूम भावनाओं के साथ खेलना आजकल इतना आसान हो गया है राजनीतिक पार्टियों के लिए? नहीं, पयोधी जी, ये भी कहना गलत है। जो हिंदू की भावना कर रहे हैं, हिंदू नहीं है। हम तो जब बार बार आपके पैनलिस्ट भी सब ये कह रहे हैं कि भाई वासुदेव कुटुंबम की बात कर रहे हैं, तो हमारे संत भी वही बात कर रहे हैं। खाली कपड़ों पे ना जाइए कि भाई संत, अगर सनातन धर्म के संत लोग भगवा कपड़े पहनते हैं तो वही हिंदुत्व के हो गए। हिंदुत्व का मतलब मैंने आपको पहले समझाया कि भगवान ने, अभी जैसे नरेंद्र गिरी जी ने बोला, 4 वर्ण बनाए
आए, ये 4 वर्ण भी बाद में आए हैं, इनको भी छोड़िए। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। सनातन धर्म का मतलब है भगवान के श्वास से ये वेद प्रकट हुए हैं और उन्हीं से सब ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। यानी कि हम सनातन हैं और हम सब एक धारा के हैं, 2 धारा है ही नहीं। उसको ही हम लोग उसको हिंदुत्व कहते हैं। आप अगर दूसरा धर्म मानने वाला, देखिए मुझे बताइए, हिंदू सनातन धर्म से पहले कोई धर्म था? यानी भगवान कब से है? जब से हमारे से सीनियर भगवान नहीं है, जब से जीव जब से भगवान, लेकिन है पिता, अमृत सोई पुत्रा। हम सब भगवान, हम सब पुत्र हैं, वो पिता हैं, वो भ्राता हैं, हम भर्ता हैं। इसका मतलब ये देखिए, हम जाति पाति में नहीं जाते। धर्म तो शरीर के लिए धर्म है, आत्मा का कोई धर्म होता ही नहीं है। और जीवात्मा कभी ना मरती है ना कभी है, जीवात्मा सनातन है, वो बाहर से आई है शरीर के अंदर। मुझे बताइए कौन सा धर्मावलंबी एक बता दे कि वो शरीर को धारण करने के लिए संसार को धारण नहीं करेगा। पंच महाभूत का क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच चरचित यह अधम शरीरा। पांच तत्वों का संसार बना, 5 तत्व का ये शरीर बना। बाकायदा सनातन धर्म बेनीवाल जी, ऐसा क्यों होता है कि भगवा रंग को देखकर फिर ये कह दिया जाता है कि सांप्रदायिक माहौल बना? भगवान रंग को देख के तो बेचारे, देखिए उनका कसूर नहीं है, वो लोग कोई ना कोई चीज चाहते हैं। हर आदमी की चाह होती है, चाह इच्छा के लिए वो कुछ भी करेगा। अरे भगवान आए, हम संतों को छोड़ो, अरे भगवान को छोड़ो, आप इस संतों को छोड़िए, भगवान को किसी ने छोड़ा? अभी कविता कृष्ण भगवान को, अरे कृष्ण भगवान को किसी ने छोड़ा? अरे लफंगा है, अरे लड़कियों के पीछे। अरे भैया भगवान को नहीं छोड़ते, ऐसे संतों को कौन छोड़ेगा? माफ करना, ये अपनी इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए कोई पद चाहता है, कोई पोस्ट चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कुछ बोलेगा। और ये तो कहावत है, आप सबको खुश नहीं रख सकते। नहीं रख सकता, कभी कोई कुछ नहीं रखता, संतों का वो नहीं है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें तो इन चीजों से मतलब ही नहीं है, जो इस सम्मान करेगा हम तो उसके हो जाते हैं। ये भावना इस देश की, ये है इस देश का धर्म। और शायद उसी कुंभ से जो है वीएचपी के नेता, आपने ही कुछ दिन पहले दिखाया था, उन्होंने कहा आने वाली थी, मुझे मैं इंतजार कर रही थी कि आपने करेंगे कांग्रेस अगर राम मंदिर को मैनिफेस्टो पे ले आए और आरएसएस को, जो आरएसएस वालों को कांग्रेस में भर्ती करने दे, तो हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो अब वहां पे भी जो लोग हैं, वीएचपी के लोग हैं, उनकी भी समझ में तो सर राहुल गांधी तो जनेऊ पहन चुके हैं, राहुल गांधी तो गोत्र बता चुके हैं, तो कर दें, तो कर दें, व्हाई नॉट? आशुतोष मिश्रा, व्हाई नॉट देन? इनका असली इनका वो है केवल सत्ता पाना, अटकाना, भटकाना, लटकाना। आशुतोष मिश्रा, सबका कर देंगे क्या? कर पाने पे आशुतोष मिश्रा जो है गुमराह करना। कर देंगे क्या? कर देंगे शामिल घोषणा पत्र में? क्या दिक्कत है? पयोधी, एक कमेंट मेरा प्लीज। हाँ नहीं, हाँ आ रही हूँ। आप ये बताइए कि जो है ये आपको मैनिफेस्टो में किसने किया था? ये तो भाजपा। चलिए ठीक है, आप सोच लीजिए जवाब, सोच लीजिए। अभी आपको सूझ नहीं रहा है। आशुतोष मिश्रा आऊंगी, नेहा आपको 30 सेकंड, अजीज खान फिर आपके पास, आशुतोष मिश्रा फिर आपके पास, सोच लीजिए। ये बड़ा स्पष्ट है क्योंकि ये कांग्रेस है जिसने ताला खुलवाया। ठीक है 30 सेकंड प्लीज, टाइम कम है, जल्दी बोलिए आप लोग। नेहा 30 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट कहेगा, लेकिन उसपे कभी वोट नहीं मांगे कांग्रेस ने। पयोधी, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने जब 30 करोड़ जनधन अकाउंट खुलवाए तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा। जब 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दे रही है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं पूछ रही। लेकिन आशुतोष मिश्रा जी आज जब बेनीवाल जी को देख रहे हैं तो उन्हें सिर्फ उनके भगवा कपड़े और उनका टीका दिख रहा है, उनकी सफेद दाढ़ी और उनकी नॉलेज नहीं दिख रही है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में। सेकंड सिलेंडर लेने कितने लोग आए? कोई नहीं आया। डॉक्टर अजीज खान, टोपी पहनना गलत है, टोपी पहनाना गलत है। जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी से। देखिए पयोधी जी, बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा जो कुछ है वो दिखता अलग है, करते कुछ लोग अलग हैं। कि करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से इन्होंने खिलवाड़ किया 4.5 साल में। इन्होंने मंदिर बनाने का वायदा किया, आपकी मजबूरी में फिर कह रही हूं, मैं समझ गई। आपको तो साथ चाहिए ही ना सर, कोई बात नहीं। संतों का आदर करते हैं पयोधी जी, हम संतों का आदर करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं डॉक्टर अजीज खान, ठीक है कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरी सिंपैथी है आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।